बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं मतलूब राय साहब, कनाडा में होते हैं लेकिन आजकल ये कनाडा से बाहर दौरे के लिए आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं, पहले कई ममालिक के, यूरोपीय यूनियन के, दीगर ममालिक के, वस्त एशियाई के रियासतों के दौरे कर चुके हैं। आजकल किन ममालिक के दौरे पर पहुँचे हैं, उन ममालिक के बारे में भी चौधरी साहब से हम पूछते हैं। जी मतलूब राय साहब। मैं यूँ तो दुनिया के तकरीबन 135-36 कंट्रीज जो है वो देख चुका हूँ अपनी सर्विस के दौरान और अपने जॉब के दौरान, लेकिन वो एक सरकारी तौर पे या वो मेरे जॉब का हिस्सा था। लेकिन अब मैं फिर निकला हूँ अपने तरीके से उन मुल्कों को जहाँ पे मैं गया था, मुझे पसंद आए, मैं उनको देखूं, उनकी जो सकाफत है उनको देखूं, उनके कल्चर को देखूं, उनके फूड को देखूं, उनकी हिस्ट्री, उनकी पॉलिटिक्स। ज्यादा मेरे लिए जो जरूरी था वो पॉलिटिक्स को जानना कि इस खित्ते के लोग कैसी पॉलिटिक्स, कैसी सकाफत और कैसा फूड है उनका। ये चीजें मुझे मेरे लिए ज्यादा अहमियत का हामिल थी। अब मैं इस दफा अपने साल में ये मेरा तीसरा टूर है और ये टूर इंशाल्लाह कोई 3.5 महीने का होगा। मुझे टूर शुरू किए भी 1 महीना हो गया है और ये मेरा छठा मुल्क है और मैं तकरीबन 15 कंट्रीज में जाऊंगा इस टूर में, यानी दिसंबर के आखिर में जाके ये टूर मेरा खत्म होगा। आज आप किस मुल्क में बैठे हुए हैं? जी अभी मैं कंबोडिया में हूँ। मुझे कंबोडिया से बचपन से ही मैंने इसके मिसाल पढ़ता आया हूँ और रेड कैमर आपने भी पढ़े होंगे, वो जो रेड कैमरूच भी उन्हें कहते हैं, वो जो कम्युनिस्ट रजीम थी जिन्होंने 3 मिलियन लोगों को मारा था। आपने उनके मुतालिक किलिंग फील्ड भी फिल्म भी हॉलीवुड की देखी होगी, वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। तो अब वो किलिंग फील्ड का वो मैं अभी कल उसका विजिट भी करके आया हूँ। ये मेरा सारा टूर जो है ना, लेकिन अब जो है ये पहले सारा वियतनाम ही था। अब ये वियतनाम से चीन के 3 मुल्क बनाए गए हैं। एक वियतनाम रह गया है, एक ये जो था इसको कंबोडिया का नाम दिया गया है, इसका कैपिटल है फूनम पिन, इसे भी कह सकते हैं, और एक है लाओस। लाओस जो है, ये 3 मुल्क नए बरामद हुए हैं एक कंट्री से। किसने बनाया? तो ये इनकी अपनी खाना जंगी थी, ये इनके मुख्तलिफ से कल्चर और समाज थे अपने। ये असल में तो 51 में जब ये कोरियन जंग, वियतनाम जंग शुरू हुई थी ना, तो उसमें अमेरिका के साथ पहले यहाँ पे फ्रांस था। फ्रांस का तसल्लुत खत्म करने के लिए अमेरिका ने इस पे हमला कर दिया और फिर वो बड़ी लंबी जंगें हुई और वो साल 68 में जाके ये कहीं वियतनाम की जंग खत्म हुई है। आपको पता है जॉन एफ कैनेडी पे अटैक भी इसी वजह से हुआ, उसका कत्ल भी इसी वजह से हुआ, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था। तो ये एक बड़ी लंबी दास्तान है, ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे फिर किसी वक्त बैठ के। तो वो जनाब हड्डियों के मीनार और हड्डियों के इंसानी खोपड़ियों के वो मैंने यहाँ पे देखे और म्यूजियम में गया। तो ये बड़ा देखने वाला तरीक से वाबस्ता चीज है जो आपको इधर मिलेंगी कंबोडिया में। और अब कंबोडिया एक दुनिया का ऐसा अवांछित मुल्क है और फोनम पेन इनका कैपिटल का एयरपोर्ट जो है वो आधा चीन के पास है और आधा अमेरिकन कंपनी के पास है। अच्छा जी। यानी बीच में लाइन लगी हुई है बकायदा, इस तरफ आप उनका एयरपोर्ट है, इस तरफ उनका एयरपोर्ट है, और ऐसे पूरा मुल्क ही यानी उन साम्राज्य के कब्जे में है अभी भी जी। और यहाँ 2 करेंसियां चलती हैं, एक रील, अच्छा, यानी कंबोडियन रील, और एक चलता है डॉलर। दोनों आप दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है। और चाइनीज का इस वक्त तसल्लुत है, चाइनीज का और अमेरिकन का। उनके 2-2 साल के वादे किए हुए हैं उन्होंने, 100 साल के अमेरिकन ने। अब वो 200 साल कब खत्म होगा, कब वादे खत्म होंगे? चीन और अमेरिका के दरमियान वादे हो चुके हैं ये क्या इस पर किस तरह? नहीं, कंबोडिया के साथ उन्होंने किए हुए हैं। देखे ना, जब इक़्तिदार देते हैं ये लोग किसी को तो उससे फिर वादे खा लेते हैं। जैसे सिंगापुर का हुआ था, जैसे हांगकांग का हुआ था, ठीक है ना, जैसे मकाऊ का हुआ था।
जी। तो ये सारे मुल्क भी तो इन मैदों के साथ, जैसे तुर्की का और सऊदी अरब का हुआ था, हाँ जी। जब हजाज के सऊद खानदान को हुकूमत दी गई थी, तो 100 साल का मुआहदा हुआ था तुर्की के साथ के 100 साल में के बाद ये वापस करेंगे। जी। तो ऐसा ही मतलब इन मुल्कों के आपस में भी मुआहदे हुए हैं 150 साल के, 100 साल के। तो अब ये जो है वो कब 200 साल खत्म होंगे, कब ये लेकिन ये मुल्क के अवाम की हालत बहुत बुरी है। एक आम बंदे की जो इनकम है वो है जी ज्यादा से ज्यादा $200। के बाद आप वियतनाम और लाओस भी जाएंगे? जी मैं वियतनाम, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनाई और फिर उसके बाद हांगकांग जाऊंगा, जापान जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं मलेशिया जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इंडोनेशिया, जकार्ता, बाली और फिलिपाइन जाऊंगा। अच्छा, इन्होंने कंबोडिया में आपने बताया कि म्यूजियम है, वहाँ पे वो लाशें या खोपड़ियों के मीनार हैं, तो अभी तक इन्होंने क्यों रखे हुए हैं? वो कराहत नहीं आती है इनको? नहीं सर, ये तो तरीके नहीं आता। के लिए महफूज अब प्रिजर्व किए जाते हैं ना, ये उनको रखा हुआ है अपने स्टूडेंट के लिए, अपनी इमाम के लिए, कि हमारे साथ क्या क्या जुल्म हुए, किस किस रजीम ने हमारे साथ। तो ये भी तो एक पॉल पोट इनका था, वो जो डिक्टेटर था, उसने किया था ना अपनी इमाम के साथ ही। पाकिस्तान में भी जो एस्टेब्लिशमेंट बंदे उठाती है या ये वो इनको भी इसके मतलब रिकॉर्ड रखना चाहिए, कल आने वाली नस्लों को बताया जाए हमारे मुल्क के साथ क्या होता रहा है। अच्छा, तो बाकी आपको ट्रैफिक वहाँ की कैसी लगी है? यहाँ पे दो चीजें बहुत हैं, एक है टुक टुक। टुक टुक ये होता है रक्षा, अच्छा। जो जैसे हमारा रक्षा होता है। एक इनका वो बाइक जो टैक्सी चलती है, यानी मोटर बाइक टैक्सी चलती है। और गाड़ियां शाड़ियां, अमीर आदमी, हर मुल्क में अमीर गरीब तबका होता है। इधर जो है वो ज्यादातर तबका गरीब है, कोई 5%, 10% लोग सब हैसियत भी है जो फरारी और मर्सिडीज भी अफोर्ड करते हैं, लैम्बोर्गिनी भी अफोर्ड करते हैं। इनकम का क्या जरिया इनका बड़ा है इस मुल्क का? इनका जरिया यही है, टूरिज्म बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। और हाँ, टूरिज्म यानी यूरोपियन बहुत आके देखते हैं, वो आपको बताया ना किलिंग फील्ड वाली स्टोरी, तो उस वजह से टूरिज्म बहुत ज्यादा है इधर। पोनम पेन शहर में तो भरा रहता है, लाखों टूरिस्ट आते हैं, जर्मन, अमेरिकन और फ्रेंच और सारे। और दूसरा इनका जरिया जो है वो होटल बहुत है, हाई राइज। अब चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज्यादा। आपको ऐसे इसके शहर का एक ही साथ देख के आपको ऐसे लगेगा कि आप न्यूयॉर्क में आ गए हैं, इतना वो यानी हाई राइज बिल्डिंग्स और सड़कें अच्छी और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, ब्रिजेस और सारा कुछ ऐसे कमाल का। लेकिन वो एरिया सिर्फ अमीरों के लिए ही है, वहां पे गरीब जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह इनकी इनकम जो है वो मंथली $200 है, जो कि यहाँ के लिहाज से बहुत कम है उनके। और यानी हर चीज बाहर से आती है, कोई चीज ये गंदम तो बिल्कुल पैदा नहीं होती। अभी इंडिया ने इनको गंदम तोहफे में दी है। असल इंडिया भी नहीं चाहता कि यहाँ चीन का मुकम्मल कब्जा हो जाए, शादी तरह जी रहे हैं। जी रहे हैं ये लोग। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइए कि वहाँ पे हिल्स, माउंटेन, पहाड़ और बीचेस हैं या कोई ऐसा कोई सहरा वगैरह? बीचेस एक एरिया में जाके थाईलैंड की तरफ लगती हैं, लेकिन बाकी छोटे मोटे पहाड़ हैं, लेकिन वो हिमालय जैसे बुलंदों वाला जो है पहाड़ वो नहीं है। लेकिन हमारे शुमाली इलाका जैसे वो ऐसे माउंटेन और पहाड़ नहीं है खूबसूरत जिनको कहा जा सके, झीलें, आबशार वगैरह वहाँ पे? हाँ है ज्यादा एरिया, ग्रीनरी बहुत है। आप थाईलैंड में जाए, वियतनाम में जाए, इसमें कंबोडिया में, लाओस में, यही भी इस इलाके में, म्यांमार, बर्मा जिसे कहते हैं, इसकी सरहद बर्मा से भी लगती है। तो वो ये सारे मुल्क उस बर्मा के आगे साथ में बांग्लादेश से लग जाती है। तो इस तरह ये पाकिस्तान से बाई रोड भी अगर कोई यानी इंडिया से बाई रोड भी आना चाहे तो आ सकते हैं। तो हाँ, तो ये इधर
मतलब ग्रीनरी बहुत है पूरे मुल्क में, जंगलात। और ये आपको याद होगा ना, जब वियतनाम की जंग थी तो जंगलों ही लड़ी गई थी ना हाँ जी अमेरिकन के साथ। जब जी जी अमेरिकन की 17 लाख फौज भेजी थी उसने, अमेरिकन में मुख्तलिफ वक्तों में, लेकिन कभी एक साथ इकट्ठी नहीं हुई थी, लेकिन 17 लाख फौजियों को इधर भेजा था अमेरिका अच्छा ने। चौधरी साहब ये बताएं और कि वहाँ पे दो मेरे सवाल आखिरी रह गया कि ट्रांसपोर्ट सस्ती है या कोई महंगी है या दरमियानी है। दूसरा ये है कि कोई विजिटर वहाँ पे जिस मुल्क में जाते हैं उनको कोई डिशेस से होती थोड़ी सी रगबत के वहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त है, कोई आपने कोई ऐसी डिश वहाँ पे टेस्ट की है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये दो चीजें आपने पूछी। एक तो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसी है। मेरे आपके लिए या टूरिस्ट जो आते हैं ये इधर, उनके लिए तो महंगी नहीं है, क्यों एक जगह से दूसरी जगह शहर में जाने के लिए, शहर के एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए मैक्सिमम $2 लगते हैं टैक्सी के। ठीक है। तो हमें तो $2 कुछ ज्यादा नहीं लगते ना। हाँ तो लेकिन मकामी लोग के लिए, जैसे बेचारे $150-200 महीने का कमाना है, हाँ उसके लिए तो बहुत होता है ना वो। हाँ जी, टूरिज्म के लिए आप जैसे लोग ही जाते हैं, आम बंदे ने किधर जाना होता है, वही जाता है जो अफोर्ड कर सकता है। जी जी, हाँ, आप भी किराए बहुत सस्ते जाते हैं हैं, सर, गोया मुझे किराए पता है। सस्ते हैं वहाँ अच्छा पे। जी जी अच्छा, बाकी वो जो है इनके खाने तो आप ना ही पूछे, दिल खराब होगा अच्छा अगर इस वक्त खाने का वक्त होगा तो। खाने ये सारे कीड़े मकोड़े, सांप और ये मेंढक, और ये घरों में ये काकरोच नहीं होते, हाँ जी ये हर चीज खा जाते हैं। ठीक है। बिल्लियां, मतलब कुत्ते, हर चीज ये, और बड़ी रगबत से खाते हैं। और इसलिए इनकी मकामी डिश को तो मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ, फिश खाई है, सी फूड दूसरा खाया है, लेकिन वो तो सारे अच्छा मुल्कों में चौधरी एक साहब ये जैसा भी होता ख्याल रखना है कि कहीं क्वीन फिश ना खा लेना अपना वहाँ पे। है। नहीं सर, हाँ जी आपकी दुआएं और मेरे चाहने वालों की, मुझे याद करने वालों की दुआएं साथ है, कुछ जी नहीं होता। जी बहुत बहुत बाकी शुक्रिया। और भी अच्छा क्वीन फिश का मैं थोड़ा सा बता दूं आपको 10-12 सेकंड में। कोई बंदा गया तो उसने जी जी कहा जी कौन सी डिश बताई, उसने कहा क्वीन फिश पसंद आ गई। जब खा चुका तो पता चला कि ये कछुए की खोपड़ी समेत उसके अंदर उसका ही सारा कुछ पका हुआ था। ये है क्वीन फिश। नहीं जी नहीं, मैं यहाँ पे अभी आज 8वां दिन है, तो मैं वही चीजें खा रहा हूँ। मैं ज्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे है काफी तादाद में, हाँ जी तो मैं नाश्ता करता हूँ अपने होटल में, जी फिर मैं लंच और जो डिनर है ना, डिनर पे मेरे कोई दोस्त भी हैं वहाँ पे, वो भी इनवाइट करते हैं। तो लंच के लिए अगर मैं निकला हुआ हूँ तो फिर मैं किसी इंडियन चौधरी साहब रेस्टोरेंट आप का। अकेले गए हैं या वाइफ आपके साथ हैं? जी, वाइफ मेरे साथ थी सऊदी अरब में और पाकिस्तान में। मैं उनको छोड़ के आया हूँ, वो इंशाल्लाह ताला बस आजकल में निकल जाएंगी वापस टोरंटो। और ये क्योंकि कंट्री से मेरा कुछ, वैसे भी लोग कहते हैं कि अगर आपने सैर के लिए जाना है इसी तरह से जाना है तो फिर वाइफ को बंदा साथ ले जाए, फिर सैर तो ना हुई। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी वाइफ माशाल्लाह मेरी दोस्तों की तरह है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इन मुल्कों में वो सिक्योरिटी मैटर, एक दूसरे इंटरव्यू में मैं आपको फिर बताऊंगा कि यहाँ स्कैम क्या होते हैं, इन मुल्कों में फ्रॉड क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, जी, के साथ बिल्कुल। इंशाल्लाह मुलाकात होती थैंक यू रहेगी, जी। बात होती रहेगी।